दोस्तों, मैं डॉक्टर एस के सचदेवा, आपके मुंह का फिजिशियन। आज जो मैं टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं, हालांकि वो उसका हमारे से कोई डायरेक्ट संबंध नहीं है, बट अब क्योंकि रूटीन बन चुका है कि पेशेंट फुल बॉडी चेकअप की डिमांड करने लगे हैं और अगर आप उनको नहीं भी लिखते तो भी वो करवा के लाने लगे हैं। तो फुल बॉडी जो चेकअप है हमारी नज़र में हर केस में, हर पेशेंट में रिक्वायर्ड नहीं है। बट ये पाया गया है कि पेशेंट्स को हम 2 या 3 टेस्ट लिखते हैं, लेकिन पेशेंट लैब पे जाता है, लैब वाले उनको अपना पूरा मार्केटिंग की तरह सारा सिस्टम बताते हैं और पेशेंट वो कुछ पैसे बचाने के चक्कर में या सारा टेस्ट करवाने के चक्कर में कंप्लीट टेस्ट करवा लाता है कि जिसकी रेलेवेंस नहीं होती, उल्टा कई बार उससे टेंशन हो जाती है। तो फ़ायदे क्या हैं फुल बॉडी चेकअप के, ये तो बहुत कम मैं बात बता सकता हूँ, क्योंकि हर पेशेंट में, जैसे मैंने कहा कि हर फुल बॉडी चेकअप की रिक्वायरमेंट नहीं है। एक मार्केटिंग ट्रेंड बन चुका है बेसिकली। तो सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूंगा कि जब भी आप टेस्ट करवाएं, आप अपने ट्रीटिंग कंसल्टिंग डॉक्टर के इतने टेस्ट लिखे हैं वो आपको क्लिनिकली एग्जामिनेशन करके हिस्ट्री बेस्ड अपनी नॉलेज स्किल के हिसाब से सही लिखे हैं, आप उतने ही टेस्ट करवाएं। अगर आप फालतू चक्करों में लैब वालों के कहने पे या किसी और मार्केटिंग ट्रेंड के अंदर जाके टेस्ट करवाते हैं तो अपने लिए भी परेशानी खड़ी कर सकते हैं और अपने फिजिशियन के लिए भी, और हो सकता है फिर आपका ना हो, क्योंकि वो टेस्ट इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि फिजिशियन का माइंड जो है फिर दूसरी चीज़ों में चला जाता है। तो इसके नुकसान ये हैं कि एक तो जो आपका मेन प्रॉब्लम है, टेस्ट करवाए जाते हैं वो डाइल्यूट हो जाता है, तो इसलिए बाकी अगर कुछ रिपोर्ट में कुछ निकल के आ जाता है तो फिर हमारा ध्यान भी उधर चला जाएगा, आपका ध्यान भी उधर चला जाएगा। और एक बात मान के चलिए, जैसे जैसे एज बढ़ेगी, पूरी बॉडी जब हम पूरी ऊपर से लेके नीचे तक के टेस्ट करवाएंगे, कुछ ना कुछ तो निकलेगा ही। और दूसरा क्या है कि एक मार्केटिंग ट्रेंड है, कई बार ये कट कॉपी पेस्ट हो जाता है, किसी पेशेंट की रिपोर्ट कहीं लग जाती है और इतना सस्ता जब कोई चीज़ दी जाती है तो ये अपने आप में एक संशय हो जाता है कि अगर 3 टेस्ट के अगर प्राइस से पूरी फुल बॉडी चेकअप का प्राइस कम हो तो ये समझ लेना चाहिए कि ये टेस्ट हो भी रहे हैं ये नहीं, ये भी अपने आप में एक बड़ा संशय है। तो मैं किसी के ऊपर कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने क्लिनिशियन या फिजिशियन को तवज्जो दीजिए। अगर वो कहते हैं कि इतने ही टेस्ट से काम चलेगा तो कोशिश कीजिए आप उतने ही अननेसेसरी अपने रिसोर्सेज को, अपने पैसे को, अपनी एनर्जी को मत वेस्ट कीजिए। रिपोर्ट थोड़ा बहुत ऊंच नीच हो भी जाती है तो उसमें कोई कई बार घबराने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जो रिपोर्ट्स होती है वो लिखा होता है कि काइंडली कोरिलेट क्लिनिकली। तो अल्टीमेटली जो फिजिशियन है या डॉक्टर है ट्रीटिंग क्लिनिकली आपके सिम्टम के हिसाब से ही ट्रीट करेंगे। सिर्फ रिपोर्ट बेस्ड या इन्वेस्टिगेशन बेस्ड कभी भी कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है, अनटिल अनलेस की बहुत ही सीवियर कोई प्रॉब्लम ना हो या कोई कुछ हो। तो छोटी मोटी चीज़ों के लिए फुल बॉडी चेकअप करवाना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। आप अपना भी समय बचाइए, अपने डॉक्टर का भी समय बचाइए, अपने भी पैसे बचाइए, और जितनी समस्या है, जितने टेस्ट रिक्वायर्ड है उतना टेस्ट करवा के ठीक हो जाइए, और ताकि आप एक पॉजिटिव मैसेज के साथ जाएं, ना कि किसी का बिजनेस चलाने के लिए। थैंक यू।